सुप्रभात दोस्तों। आज 31 दिसंबर जो कि 2024 का अंतिम दिन है, तो हर साल की तरह इस साल भी बहुत कुछ हमें सिखा के गया। तो चलिए इस सीख को या लर्निंग को हम 2025 में अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, यानी जो सीखा है वो सब कुछ अच्छे से 2025 में हम लोग साथ उपयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। जो 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स हुआ है, हम लोग आज उसका डिस्कस करेंगे जितना भी हो सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चंस बताऊंगा, देन उसके बाद उस विषय से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर विल द सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज बी हेल्ड दिस टाइम? यानी दोस्तों, इस बार जो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज होगा वो कहाँ पर होगा? तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए, ये एक्सरसाइज जो होगा ये नेपाल में होगा। ये एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में हर साल होता है। तो इस बार नेपाल में होगा 31 दिसंबर को। यानी दोस्तों आज से ये एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। ये जो एक्सरसाइज है ये 18 यानी 18 बार का ये हो रहा है। 17 बार जो 17 टाइम हुआ था वो भारत में होता। इस बार जो होगा आप लोग देख सकते हैं, नेपाल के शारजाहंदी जो स्पॉट है वहाँ पर होगा। 31 दिसंबर से 2025 का 13 जनवरी तक ये एक्सरसाइज चलेगा। और पहले अगली बार जो हुआ था वो 17 बार जो उत्तराखंड में हुआ था, पित्तौरगढ़ में, वो 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक हुआ था। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है इसका करने का फ़ायदा क्या है? ये जो जंगल महल में या बहुत ही टेररिस्ट घुस जाता है यानी पहाड़ में, तो इससे हमको और भी सक्षम होने के लिए और भी हम स्ट्रॉन्ग बन सके, इसलिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हम भारतीय का इस बार गोरखा रेजिमेंट इस बार हिस्सा लेगा। सेकेंड क्वेश्चन, हु ओन द टाइटल ऑफ प्रो कबड्डी लीग सीजन 11? यानी दोस्तों इस बार जो प्रो कबड्डी हुआ था स्पोर्ट्स, तो इसमें कौन सी टीम जीता है? तो दोस्तों इस बार ये जो PKL यानी प्रो कबड्डी लीग जीता है वो है हरियाणा स्टीलर्स, जो कि पटना पायरेट्स को हराकर हुआ है, जो कि इस बार 29 दिसंबर को हुआ था, कुछ 2 दिन पहले ही। वो कहाँ पर हुआ था? पुणे छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो कि उस दिन संडे था, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन, हु ओन द वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? द राइट आंसर इज कोनेरू हम्पी। दोस्तों ये कोनेरू हम्पी, इन्होंने वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप को इस बार जीता है। फोर्थ क्वेश्चन, Where was the started research center for AMOLED display technology? दोस्तों कहाँ पर AMOLED डिस्प्ले जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते, ये टेक्नोलॉजी कहाँ पर रिसर्च सेंटर बना है? तो राइट आंसर इज IIT मद्रास। दोस्तों ये AMOLED डिस्प्ले जो है हमारा मोबाइल में यूज़ होता है, ये बहुत ही पतला डिस्प्ले है और LED डिस्प्ले है, जो बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस और ये प्रोड्यूस करता है आपको वीडियो क्वालिटी, जो कि बहुत पावर कम लेती है और बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करती है हमको। ये है हमारा AMOLED डिस्प्ले जो IIT मद्रास पे रिसर्च सेंटर अभी खुला है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू कनेक्ट 150 डेस्टिनेशंस? यानी दोस्तों हाल ही में कौन सा रिपोर्ट आया है जो देशों कंट्री यानी डेस्टिनेशन को एयरपोर्ट से कनेक्ट करती है, यानी आप लोग उस एयरपोर्ट से जा सकते हैं देशों 150 डेस्टिनेशन पर, यानी आपका गंतव्य। तो आपका राइट आंसर होगा IGIA यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हाल ही में ये काम हुआ है। बहुत सारे एयरलाइन भी यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो इसलिए बढ़ के 150 डेस्टिनेशन से कनेक्ट करती है यह एयरपोर्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु वाज बिकम द न्यू DG ऑफ CRPF?
दोस्तों अभी जो सीआरपीएफ का न्यू डीजी बना है वो है विपुल कुमार। दोस्तों ये जो डीजी है इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल। जो ये बैठेंगे इस पद पर, इन्होंने एक आईपीएस था जो अब सीआरपीएफ होगा, ये अब अनिश दयाल सिंह का स्थान पे अब बैठेंगे जो आज ही की डेट पे रिटायर होंगे। ठीक है। 7th क्वेश्चन, हु ओन द इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024, यानी इस साल का मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों हेमंत मुदप्पा, जो कि ये रेस हुआ था 29 दिसंबर को और हुआ था चेन्नई के मद्रास स्पोर्ट्स सेंटर में। तो दोस्तों ये हेमंत मुदप्पा जी ने ये तीसरी बार ये खिताब जीता है। ठीक है। 8th क्वेश्चन, चेयरमैन ऑफ सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन व्हेन ही अवार्डेड द पद्म भूषण, यानी सुजुकी मोटर का चेयरमैन कब पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था? तो राइट आंसर होगा 2007 में, 2007। तो दोस्तों ये जो चेयरमैन थे ये थे ओसामा सुजुकी, जो सुजुकी मोटर का पूर्व चेयरमैन था, जो अभी अब पास्ट हो गया है, वो दुनिया छोड़ के चला गया है। तो उनको 2007 में ये पद्म भूषण दिया गया था और पद्म भूषण हमारा देश का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो उनको दिया गया था। 9th क्वेश्चन, जिमी कार्टर वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री, यानी दोस्तों ये जो जिमी कार्टर जी है ये कौन सी देश की प्रेसिडेंट रह चुका है? तो राइट आंसर होगा अमेरिका। इन्होंने अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ करता था। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इन्होंने बॉर्न यानी जन्म लिया था 1924 के 1 अक्टूबर को, कहाँ पे? जॉर्जिया में, यूनाइटेड स्टेट। इन्होंने मृत्यु कब है? रिसेंट 29 दिसंबर 2024, यानी इनका जो एज हुआ है 100 ईयर्स हो गया, तो बहुत साल जीवित रहे। ये अमेरिका का सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला प्रेसिडेंट रह चुका है। तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, मतलब शांति के मामले में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये प्रेसिडेंट रह चुका है अमेरिका का 39 टाइम्स, यानी 39 बार का जो प्रेसिडेंट है तो इन्होंने हुआ था। ठीक है दोस्तों। और आप लोग देख सकते हैं इनको बहुत सारे और भी अवार्ड मिला है, जैसे कि जर्मनी अवार्ड फॉर बेस्ट ऑडियो बुक, नेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग, ये इस टाइप का बहुत सारे इनको अवार्ड मिल चुका है। इनके नाम के हमारे भारतवर्ष हरियाणा में एक गांव भी है, आप लोग को पता होना चाहिए, और ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया था? अमेरिका प्रेसिडेंट को। तो आपको ये तो होना चाहिए जिमी कार्टर। ठीक है दोस्तों। 11th क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट विल द कैटगट चाम डांस फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड, यानी दोस्तों एक कैटगट चाम डांस ये एक नृत्य है जो कि एक अनुष्ठान की रूप से मनाया जाता है। ये कहाँ पर, कौन सी स्टेट में मनाया गया है, यानी मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ये सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों ये सिर्फ सिक्किम में नहीं, ये बहुत से पहाड़ी इलाकों में ये सब डांस होता है, यानी नृत्य होता है, जो कि एक फेस्टिवल है। ये बौद्धिस्ट लोगों का फेस्टिवल है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो ये बौद्धिस्ट ये हिमालयस का फेस्टिवल है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये फेस्टिवल तिब्बत यानी जो वर्तमान चाइना में है वहाँ का टाइम जो 10वां मंथ है, जो क्या है हमारा यहाँ पे अक्टूबर, उनके हिसाब से 28 और 29 तारीख को ये फेस्टिवल होता है, जो कि 2 दिन पहले हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। आपको पूछ सकता है कि ये जो फेस्टिवल है ये कौन से धर्म का है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए बौद्धिस्ट। ये कहाँ पर होता है? सिक्किम में मठ में होता है, जो मठ है तुसुंग लाखा मठ, उस जगह में ये नृत्य परिवेशन किया जाता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन, हु विन द 2024 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप दिस टाइम,
तो दोस्तों 2024 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की इन्होंने जीता। तो राइट आंसर होगा जो चाइना के एक प्लेयर डिंग राजू, जो हमारा एक भारतीय इनको हरा के हुआ था, जो पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। तो ये चैंपियन हुआ था 25 नवंबर को, और 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक 2024 में जो सिंगापुर में ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो गुकेश भाई है इनका एज है बहुत ही कम, 18 है। तो बहुत ही कम है पर बहुत बड़े अचीवमेंट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। एक टेक्निकल इशू और मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब होने की वजह से आज यहीं पे ख़त्म करते। तो कोई बात नहीं, 2024 का आज का यही सेशन यहीं पे ख़त्म होता है हमारा। मिलते नए वर्ष 2025 में हम मिलेंगे और बहुत अच्छे से हम सेशन लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे हमको सपोर्ट कीजिएगा। तो सबको फिर से 2024 का तो गया, 2025 का बहुत सारे शुभेच्छा और प्यार आप लोग ये करेंगे।